अच्छा, कभी कभी हम लोग बोलते हैं सर स्टेज पे आने में मेरी हालत ख़राब होती है ना। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? स्टेज पे आने भी मेरी, पोडियम पे आने में मेरी नानी मरती है। ठीक है, नानी मरती मतलब क्या है? मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, डर लगता है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको बोलना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं फाइट शाई ऑफ। क्या यूज़ कर सकते हैं? फाइट। फाइट मतलब लड़ना, शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ लिखाऊंगा मैं अभी आप लोगों को। ऑफ के बाद क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। तो अगर आपको बोलना है मुझे इस पोडियम पे आने में डर लगता है, नानी मरती है, आई फाइट शाई ऑफ कमिंग ऑन द पोडियम। क्या बोलेंगे? कमिंग ऑन द पोडियम। फिर से बोलिए। अरे आवाज़ ही नहीं आ रही भाई साहब आप लोगों की, तो कहाँ एनर्जी गई आप लोगों की? आई फाइट शाई ऑफ कमिंग ऑन द पोडियम बोलिए। पूरा बैच बोल रहा है और मैं अकेला बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप लोगों से अभी भी तेज़ निकल रही है, कड़क निकल रही है। ठीक है, आई फाइट शाई ऑफ कमिंग ऑन द पोडियम बोलिए। दवाई खाने में मेरी नानी मरती है, क्या बोलोगे? ठीक है, पढ़ने में तुम्हारी नानी मरती है, क्या बोलोगे? यू स्टडिंग, यू फाइट शाई ऑफ स्टडिंग बोलिए। समझ में आ गया? इंग्लिश बोलने में तुम्हारी नानी मरती है बोलिए। यू फाइट शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश बोलिए। दूध पीने में, मिल्क पीने में मेरी नानी मरती, क्या बोलोगे? आई फाइट टेकिंग मिल्क। फिर से बोलिए। आई फाइट शाई ऑफ टेकिंग मिल्क। समझ में आ रहा है? और कौन कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं? जैसे आपने बोला खाना बनाने में मेरी नानी मरती, क्या बोलोगे? प्रिपेयरिंग फूड, प्रिपेयरिंग फूड। सुबह उठने में मेरी नानी मरती, क्या बोलोगे? कमिंग ऑन, आई फाइट शाई ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई फाइट शाई ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलिए। नानी मरती इन द सेंस क्या है उसमें जो बोले कहा, मतलब बोलते हैं इस तरीके से, डर लगता है, मतलब मुझे मेरा मन नहीं करता है, मतलब। ठीक है, समझ में आ गया? तो चार लोग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी। देखिए मेरी नानी मरती तो आई फाइट शाई ऑफ, ठीक है, और यू फाइट शाई ऑफ, ही फाइट्स हो जाएगा, ही फाइट्स शाई ऑफ एंड शी फाइट्स शाई ऑफ। समझ में आ गया? तो फाइट शाई ऑफ मैंने आपको सिखा दिया है, बड़ा अच्छा सा सेंटेंस। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अंधेरे में जाने में मेरी नानी मरती, क्या बोलोगे? गोइंग टू डार्क प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया? गोइंग टू डार्क प्लेस। अच्छा, स्टेज पे पोडियम पे आने में मेरी नानी मरती, फिर से बोली। आई फाइट शाई ऑफ। समझ में आ गया? अच्छा, पुलिस से बात करने में मेरी नानी मरती है, क्या बोलोगे? तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है पुलिस से बात करने में, तो यू फाइट शाई ऑफ टॉकिंग टू पुलिस। यू फाइट शाई ऑफ टॉकिंग टू पुलिस। फिर से बोलिए। समझ में आ गया? अच्छा गाइस, अगर आपको बोलना है कि मेरी, मतलब मुझे डर लगा था, तो फाइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है बताइए ज़रा? फॉट हो जाती है। मुझे पोडियम पे आने में मेरी नानी, मतलब हालत ख़राब हो गई, तो आई फॉट शाई ऑफ कमिंग ऑन द पोडियम। आई फॉट शाई ऑफ कमिंग ऑन द पोडियम बोलिए। जैसे आपने बोला मैंने टॉपिक तो कल मैंने प्रिपेयर कर लिया था, तो आई प्रिपेयर्ड माई टॉपिक, लेकिन एक्सप्लेन करने में मेरी नानी मर गई, तो आई फॉट शाई ऑफ एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। आई फॉट शाई ऑफ एक्सप्लेनिंग द टॉपिक बोलिए। मैं इंग्लिश तो बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश बोलिए, लेकिन टॉपिक पे बोलने में मेरी नानी मरती है। आई फाइट शाई ऑफ एक्सप्लेनिंग टॉपिक या टेलिंग टॉपिक, ठीक है, या एक्सप्लेनिंग टॉपिक। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे आपको बोलना है कि मैं खाना तो बना लेता हूँ, आई कैन प्रिपेयर फूड बोलिए, लेकिन खाना खाने में मेरी नानी मरती है। टेकिंग फूड, आई फाइट शाई ऑफ टेकिंग फूड बोलिए। समझ में आ गया? जैसे आपने कहा मैं हर किसी से बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू बोलिए एवरीवन, लेकिन पापा से बात करने में मेरी नानी मरती है। आई फाइट टॉकिंग टू माई फादर, क्योंकि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बोलिए माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। वो मुझे मारते हैं। ही बीट्स मी बोलिए। जब उन्हें मौका मिलता वो मुझे मारते हैं। वेनेवर ही गेट्स चांस ही बीट्स मी बोलिए। जब भी मैं गलती करता हूँ तो वो मुझे मारते हैं। वेनेवर
कमिट मिस्टेक, वेन एवर आई कमिट मिस्टेक ही बीट्स मी, बोलिए ही बीट्स मी। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, मैं कल टॉपिक प्रिपेयर करूँगा, तो बोलोगे आई विल प्रिपेयर द टॉपिक टुमारो। कल मैं स्टेज पे आऊँगा, आई विल कम ऑन द स्टेज, और मैं टॉपिक प्रिपेयर करूँगा, आई विल प्रिपेयर द टॉपिक। मेरी स्टेज पे आने में नानी नहीं मरेगी, आई विल नॉट फाइट शाई ऑफ कमिंग ऑन द पोडियम, आई विल नॉट फाइट शाई ऑफ कमिंग ऑन द पोडियम, क्योंकि आज शाम को मैं प्रिपेयर कर लूँगा। आई विल प्रिपेयर टुडे इवनिंग, आई विल प्रिपेयर, बोलिए आई विल प्रिपेयर माई टॉपिक टुडे इवनिंग, बोलिए। टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द टॉपिक, बोलिए। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बोलिए। सो एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोलिए। बिना एजुकेशन के हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, और एजुकेशन जो है वो एक हमारे लिए हथियार है। एजुकेशन इज़, बोलिए, मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। बिना एजुकेशन के हम लोग मतलब रह तो रहे हैं, विदाउट एजुकेशन वी आर लिविंग लाइफ, बोलिए, लेकिन हम लोग लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। वी आर नॉट, बोलिए, enjoying life, we are not enjoying life। ठीक है, we can say that ancient time मतलब प्राचीन समय में, ancient time we used to live in jungle, है ना, we used to live in jungle, we used to wear leaf, मतलब पत्ते पहना करते थे, we used to wear leaves। ठीक है, but now you know because of education, okay, because of education we have promoted ourselves, we have improved ourselves। Today we are wearing different type of clothes, different type of fashionable clothes, and today we are living in a home. This is because of education, this is because of education system, okay, because you know, yeah, you can say that a person who gave us this electricity, okay, so we can say that without education it was not possible। So education is very important, everybody is taking education, and you know guys, the best thing of education is there is no age limit। Yesterday a person called me, he was around 51 years old, and he told me that I want to complete my MBA anyhow। He is 51 years old, and you know his daughter is working in same company where he is working. He is working in a MNC company, and his daughter is also working in that company. Both are working in same company. When I used to work there, he used to work with me. When I was in Delhi, he used to work with me. He was my co-worker, co-employee, colleague. I know how many children does he have, do you know? I will tell you, he has 9 children. Anyhow, he was trying for 10th. It was miscarriage मतलब it was some problem. So now that it is now final rate, the final number 9. Okay. When I was working in Delhi NCR, when I used to meet him, that time he had 6, उस समय उसके 6 थे, अभी उसने 9 हो गए उसके, ही है 9। So guys, you can say that he is 51 years old, and he is thinking to join MBA because he wants to open his own company। Okay, without education it is not possible, है ना। He is thinking to become a entrepreneur, he is thinking to become entrepreneur, माने होता है खुद का व्यापारी, खुद का बिजनेसमैन, entrepreneur। ठीक है, he is thinking to become a businessman, he is trying to open a own company, खुद की कंपनी। ठीक है, और 9 बच्चे हैं उसके, बताओ। अच्छा, और ऐसा नहीं, पढ़ा नहीं रहा है। his elder sister who is working with his company, who is working in this company, in his company, she is also preparing for civil services, she is preparing for IS। second one is preparing for she is preparing for LLB, she is doing LLB, I think, so that she will do LLB from Delhi University, and he is from Bihar। Okay, so you can say that
एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एजुकेशन, बट हाँ here is education is failed. I think so that if you are having 8 to 9 children, it means you are not educated, you are fool, because you will not be able to provide such a good facility to 8 to 9 children. I think so that 2 and 3 are enough. In this time, in that scenario, he is uneducated because he has 9 children, and we cannot provide all the facilities to our children. 9 children, it is very tough to provide all the facilities. Okay, so education system is very very important. सो थोड़ा सा आप इसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, गूगल से, कहीं से भी इसको बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे. सो टुमारो आई विल आल्सो टीच यू वन न्यू चैप्टर, एंड टुमारो आई विल गिव यू अनदर टॉपिक. कल एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बोलेंगे आप लोग, देन आई विल गिव यू अनदर टॉपिक. कल मैं आपको कुछ और टॉपिक दूंगा, तो कुछ टॉपिक भी बोलना स्टार्ट करेंगे आप लोग. टॉपिक पे बोल के ना थोड़ा कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा आपका. ठीक है, आज जो लोग बोलने आए होंगे थोड़ा उनको अच्छा लगा होगा. ठीक है, ओके, प्लीज़ स्टॉप इट.